और दोस्तों आप सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हमारा टॉपिक है गंगा नदी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी भारत का, ठीक है। और ज्योग्राफी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम में सबसे ज्यादा गंगा नदी के विषय में और गंगा नदी की सहायक नदियां पूछी जाती हैं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं टॉपिक पढ़ा ही रहा था तो बीच में किसी कारण की वजह से टॉपिक रुक गया, डिस्टर्बेंस हो गया, तो दोबारा से मुझे क्लास शुरू करनी पड़ रही है। यहाँ तक मैंने गंगा नदी को पढ़ा दिया था उस क्लास में ना, तो वो क्लास खराब हो गई, इस वजह से दोबारा से इस टॉपिक को मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। लेकिन आपके लिए तो ये बना हुआ है और मैं आपको पूरी सारी चीजों को समझा देता हूँ बहुत अच्छे से कि गंगा में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, आज की जो क्लास है गंगा नदी की, उस क्लास में सिर्फ सहायक नदियां पढ़ेंगे हम। पेन कॉपी आप लेके बैठ जाएं और क्लास में अंत तक बने रहें। 3 बार 4 बार स्क्रीनशॉट लेना हो, जिस भी तरीके से रिवर्स करके क्लास को आप खूब देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि क्लास रुक गई किसी कारण की वजह से, दोबारा से मैं इसे शूट कर रहा हूँ और बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो इस वजह से ये बोर्ड पर मानचित्र आपको दिख रहा होगा, ये बना चुका था मैं अभी इससे पहले, तो दोबारा से देख लीजिए। तो गंगा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, हेडिंग भी है। भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे पहले तो सबसे बड़े भूभाग में बहती है, 5 राज्यों में बहती है। ये सारी बातें मैं आपको थ्योरी में लिखाऊंगा, उससे पहले सिर्फ सहायक नदियों को आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इतना मैंने बता दिया था, मैं बताऊं आपको, है ना, पढ़ा दिया था, जो आपको मानचित्र पर दिख रहा होगा, है ना, व्हाइट बोर्ड पर दिख रखा होगा। तो देखिए एक बार मैं समझा देता हूं। तो देखिए गंगा नदी निकलती कहां से? गौमुख से। गंगा नदी गौमुख से निकलती है। गौमुख उत्तराखंड में स्थित है, गंगोत्री ग्लेशियर में। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर में स्थित है गौमुख, यहाँ से निकलती है। तो यहाँ से जब निकलती है तो इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से, ठीक है, भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी यहाँ से निकलने के बाद जब आगे आती है तो आगे आती है ये देवप्रयाग जिले में। कौन से जिले में आती है? उत्तराखंड के में देवप्रयाग जिले में भागीरथी नदी आती है। देवप्रयाग काफी इंपॉर्टेंट जिला है और यहाँ पर देवप्रयाग में ऊपर से सतोपत ग्लेशियर है, एक ऊपर ये वाला सतोपत ग्लेशियर से एक अलकनंदा नदी निकल के आती है। कौन सी नदी? अलकनंदा। अलकनंदा देवप्रयाग में आकर के किससे मिलती है? भागीरथी से। तो यहाँ पे क्या बनाती है? ये संगम। भागीरथी और अलकनंदा का कहाँ पे संगम है? देवप्रयाग में संगम है। और देवप्रयाग उत्तराखंड में स्थित है। सबसे प्रसिद्ध प्रयाग और सबसे प्रसिद्ध संगम, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। इसे छाप लेना और लिख लेना, नोट कर लेना आप, ठीक है। तो देवप्रयाग में संगम होता है भागीरथी और अलकनंदा का। अलकनंदा सतोपत से निकलती है, ये भी कहाँ पे? उत्तराखंड में, इसके नॉर्थ में स्थित है, ठीक है। अब इन दोनों ग्लेशियरों के बीच में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चोराबाड़ी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? चोराबाड़ी ग्लेशियर है। चोराबाड़ी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है मंदाकिनी। कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी निकल करके कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग जिले में। एक जिला पड़ता है बीच में, रुद्रप्रयाग। यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। कहाँ पे संगम होता है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। इसे भी लिख लेना, ये दोनों नदियां रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है। तो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर तकरीबन 26 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है उत्तराखंड में। अब यहाँ से निकलने के बाद ये नदी आगे आती है तो आगे पहुंचती है कन्नौज में। कहाँ पे पहुंचती है? ये सामने है आपकी कन्नौज, ठीक है। कन्नौज से पहले बीच में एक शहर और पड़ जाता है जिसका नाम है हरिद्वार। हरि का द्वार, ठीक है, भगवान शिव का द्वार, ऐसे समझ सकते हैं आप। हरिद्वार बीच में पड़ता है, गंगा नदी के तट पर स्थित है, ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों। इसके बाद गंगा नदी आगे जब बहती है तो कहाँ आती है? कन्नौज में, ठीक है। कन्नौज में आती है, जो कि कन्नौज काय के लिए यूपी में जाना जाता है? इत्र के लिए, इत्र की नगरी के लिए फेमस है। और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि कन्नौज को लेकर के 200 वर्षों तक अलग अलग शक्तियों में, एक दक्षिण भारत की, एक पूर्व भारत की और एक पश्चिम भारत की, 3 शक्तियों में 200 साल तक कन्नौज के वर्चस्व को लेकर के एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए, तीनों शक्तियों का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। और अंत में कौन जीतने में सफल रहा कन्नौज को? तो कन्नौज भी कहाँ स्थित है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। क्योंकि कन्नौज उस समय सबसे ज्यादा उत्पादन वाला इलाका था, क्षेत्र था। आज भी होगा, स्वाभाविक बात है, जहां पर एक भारत की सबसे बड़ी नदी बह रही है तो पानी सबसे अच्छा मिलेगा, उत्पादन अच्छा होगा, वहां के लोगों को अच्छा बेनिफिट मिलेगा इसका। तो इसी प्रकार से पुराने समय में भी कन्नौज बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था, ठीक है। अब ऊपर से कन्नौज में एक नदी आती है, नदी आती है नैनीताल से। ये उत्तराखंड का जिला है नैनीताल, ठीक है। और नदी का नाम क्या है? रामगंगा। रामगंगा नदी नैनीताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नैनीताल से निकलने के बाद कन्नौज में मिलती है। कन्नौज में किससे मिल जाती है? गंगा से। तो यहाँ पे संगम होता है गंगा से, ठीक है। अब इससे देवप्रयाग के बाद क्या बोलेंगे? गंगा के नाम से जानी जाएगी ये नदी, देवप्रयाग तक भागीरथी के नाम से।
तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और बाद में इसका नाम क्या पड़ गया, रामगंगा। ठीक है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, नेशनल पार्क की बात करें, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि उत्तराखंड में चमोली जिले में स्थित है, उत्तराखंड के चमोली जिले में। लेकिन इसका नाम सरकार ने अब क्या कर दिया, रामगंगा, क्योंकि रामगंगा उसी से होकर के बहती है, और बहने के बाद कहाँ पे आती है, कन्नौज में, और कन्नौज में जहाँ मिल जाती है गंगा से। अब कन्नौज के बाद गंगा जब आगे बढ़ती है तो कहाँ पे पहुंचती है, इलाहाबाद। अगला संगम कहाँ पे, इलाहाबाद या प्रयागराज में। ठीक है, अब इलाहाबाद प्रयागराज में जो संगम होता है वो देखिए, यहाँ से जो ग्लेशियर है बंदरपूछ की पहाड़ियों से, यमुनोत्री ग्लेशियर कह लीजिए, या बंदरपूछ की पहाड़ियों से नदी कौन सी निकलती है, यमुना नदी। तो यमुना नदी यहाँ से निकलने के बाद यहाँ आती है प्रयागराज इलाहाबाद में। कहाँ पे आती है, प्रयागराज इलाहाबाद में आती है। ठीक है, तो प्रयागराज इलाहाबाद में आने के बाद यहाँ पर संगम बनाती है। ठीक है, सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यहाँ लिख भी सकते हो आप, सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी गंगा की कौन सी है, यमुना। ठीक है, लिख लेना, लंबाई में सबसे लंबी सहायक नदी है, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं, इलाहाबाद के बाद ये नदी आगे बढ़ती है तो कहाँ पे आती है, गाजीपुर में। गाजीपुर बिहार का माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश का जिला है गाजीपुर, तो यहाँ आती है। ठीक है, और गाजीपुर में गोमती नदी इसकी सहायक नदी है, जो गंगा में ऊपर से उत्तर से आती है। कौन से हिस्से से आती है, उत्तर से आकर के मिलती है, मतलब बाएं हिस्से से आकर के मिलती है, बाएं तट से आकर के मिलती है। ये कौन सा तट हो गया गंगा की सहायक नदियों का, वाया तट हो गया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी है, और दाएं तट से। तो दाएं तट की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो गई, दाएं तट की सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई आपकी यमुना। ठीक है, बड़ी बोल लीजिए, वैसे लंबी के रूप में इसे पढ़ते हैं। सबसे लंबी सहायक नदी है दाएं तट की यमुना गंगा की, जो कहाँ मिलती है, इलाहाबाद में। फुलहर झील है एक बहुत प्रसिद्ध झील है, जो कि पीलीभीत जिले में स्थित है। इसी फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है। ठीक है, इस नदी के तट पर यदि बात करें तो लखनऊ इसी नदी के तट पर स्थित है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। सुल्तानपुर इसी के तट पर स्थित है, एक दूसरा शहर है बहुत फेमस। ठीक है, और एक और शहर इसी नदी के तट पर स्थित है, जिसका नाम है जौनपुर। ठीक है, जौनपुर आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध शहर है, पूर्व का सिराज बोलते हैं इसे, या पूर्वी उत्तर प्रदेश का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। ठीक है, और सुल्तानपुर और लखनऊ आप जानते हैं अवध या नवाबों का शहर, गोमती नदी के तट पर स्थित है। और नदी कहाँ से निकलती है, पीलीभीत से। कहाँ से, पीलीभीत। और पीलीभीत में झील का नाम क्या है, फुलहर झील। गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो समतल मैदानों से निकलती है, समतल इलाकों से या समतल क्षेत्रों से निकलती है। नदी का नाम है गोमती। सारी की सारी नदियां पहाड़ों से या पर्वतों से निकल रही हैं, पहाड़ियों से निकल रही हैं सभी नदियां। ठीक है, तो गाजीपुर में ये संगम होता है यहाँ पे। अब गाजीपुर के बाद जब ये गंगा नदी आगे बढ़ती है तो गाजीपुर और छपरा के बीच में यहाँ ये नदी बीच में एक कर्मनाशा नदी जो कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, और यहाँ पे मिलती है गाजीपुर और छपरा के मध्य में। ठीक है, कहने का मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर मिल जाती है कर्मनाशा नदी। ठीक है, तो ये दाएं तट से भी मिलने वाली सहायक नदी है। कौन से तट से, दाएं तट से मिलने वाली गंगा की एक सहायक नदी है ये। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना। अब यहाँ से जब ये नदी गंगा आगे बढ़ती है तो आगे पहुँचती है ये छपरा जिले में। छपरा भी कौन से राज्य का जिला है भाई साहब, बिहार का। ठीक है, छपरा में पहुँचती है। अब जब छपरा में पहुँचती है तो ऊपर से एक नदी आती है मापचाचुंग ग्लेशियर से, और मापचाचुंग ग्लेशियर कहाँ पे, नेपाल में स्थित है। ठीक है, और एक नदी आती है मिलाप ग्लेशियर से, ये भी कहाँ पे स्थित है, नेपाल में। ये शारदा के नाम से जानी जाती है नदी जो आ रही है, और ये घाघरा के नाम से, या इसे करनाली बोलते हैं नेपाल में। इसे क्या बोलते हैं, नेपाल में करनाली बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आप भारत के हिसाब से याद रखिए तो घाघरा के नाम से फेमस है। तो बाराबंकी में दोनों धारा मिल जाती है, तो जब बाराबंकी यूपी के जिले में दोनों धारा मिलती हैं तो घाघरा के नाम से जानी जाती है, और घाघरा छपरा में आकर के मिल जाती है, किससे, गंगा से। तो घाघरा छपरा में मिलती है, और ये सबसे बड़ी गंगा की, आप चाहो तो लिख लेना, सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की कौन सी है, घाघरा नदी है सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक है, अब घाघरा के बाद जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो आगे पहुंचती है पटना जिले में, बिहार के। कौन से जिले में पहुंचती है, पटना में, बिहार के में पहुंचती है। ठीक है, बिहार की राजधानी में। अब बिहार की राजधानी में एक अमरकंटक का पठार है, मध्य प्रदेश में स्थित है, आपने सुना ही होगा, ये मैंने बना भी रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन क्लास डिस्टर्ब हो गई, इस वजह से दोबारा से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से ये नदी निकलने के बाद
पटना में मिलती है। और नदी का नाम आपके सामने है, कौन सी नदी है? सोन नदी। ठीक है, सोन नदी दक्षिण से जा रही है। ये गंगा का कौन सा हिस्सा हो गया? दक्षिण। और दक्षिण से सोन नदी कहाँ जा रही है? उत्तर में जा रही है। और उत्तर में किस में जाकर के मिल जाती है? गंगा में जाकर के मिल जाती है। तो गंगा की सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी सोन नदी। सोन इस वैसे नाम पर पड़ा कि इसमें सोने के कुछ तत्व पाए जाते थे पुराने समय में, इस वजह से सोन पड़ा इस नदी का नाम। इसकी भी सहायक नदी की बात करें तो देखो, उत्तरी कोयल है, एक रेहंद है, एक पुनपुन है, वो इसकी सहायक नदियां हैं। यहाँ से मान लीजिए एक नदी मिलकर के आती है इसमें, तो उत्तरी कोयल उस नदी का नाम है। क्या नाम है? उत्तरी कोयल। एक नदी सहायक यहाँ से मिल जाती है, तो इस नदी का नाम क्या है? पुनपुन। पुनपुन से पहले एक रेहंद नदी और मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? रेहंद नदी। ठीक है, ये सोन नदी की सहायक नदियां हैं। इन पर विशेष बाद में चर्चा करेंगे हम, लेकिन गंगा की चर्चा कर रहे हैं, बता दिया है तो नोट भी कर लेना। अब यहाँ से ये नदी आगे बढ़ती है तो आगे मान लीजिए बिहार के एक और इलाके में पहुंचती है, उस जगह का नाम है कालागढ़ या कुर्सेला। क्या है? कालागढ़। जगह का नाम कुर्सेला, ठीक है, या इस जगह का नाम क्या पढ़ते हैं? कालागढ़। दोनों लिख लेना आप, कालागढ़ भी बोलते हैं और कुर्सेला भी बोलते हैं, कालागढ़। ठीक है, और कुर्सेला भी। अब ऊपर से जो नदी यहाँ से निकलने के बाद आती है वो इस तरीके से बात करें, और एक और धारा यहाँ पे आती है, 3 धाराओं में आती है वैसे वो नदी। ठीक है, 3 धाराओं में आने के बाद फिर वो एक धारा बनती है संयुक्त रूप से, और फिर वो मिलती है यहाँ पे कुर्सेला में आकर के। ठीक है, 3 धारा भारत में आती हैं और 4 धाराएं नेपाल में जाती हैं इसकी। 4 धाराएं कहाँ जाती हैं? नेपाल में जाती हैं इस नदी की। ठीक है, ये पढ़ लेना। ये तीनों धारा यहाँ से आती हैं। मान लीजिए एक स्थान ये मैंने बना दिया आपके लिए, और जगह का नाम क्या है? गोसाई थान की पहाड़ियाँ। गोसाई थान की पहाड़ियों से निकलती है ये नदी, और ये भी जगह कहाँ पड़ती है आपकी? नेपाल में। कौन सी जगह पड़ती है? नेपाल में, गोसाई थान की पहाड़ियाँ। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ से ये तीनों धाराएं निकलती हैं, तीनों धारा आपस में जब मिल जाती हैं, और मिलने के बाद फिर एक धारा मिलती है, और धारा का नाम है कोसी नदी। नदी का नाम है कोसी नदी, या धारा का नाम। ठीक है, इसे सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सप्तकोसी के नाम से। सप्तकोसी का मतलब 7 धाराएं निकलती हैं गोसाई थान की पहाड़ियों से, 7 में से 4 नेपाल में चली जाती हैं, 3 भारत में आती हैं, तो तीनों आपस में मिलकर के एक नदी बन जाती है, और नदी का नाम है कोसी नदी। ठीक है, और कोसी नदी बिहार के कुर्सेला, ये बिहार का ही एक जिला पड़ता है कुर्सेला, या कालागढ़ बोल सकते हैं इसे, यहाँ पर आकर के गंगा से संगम बनाती है। कौन सी नदी? कोसी। और आप जानते हैं इसे क्या बोलते हैं? बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बाढ़ के हालात कौन सी नदी पैदा करती है? कोसी नदी, है ना। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। ये थ्योरी में अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से सारे पॉइंट बताएंगे। सिर्फ इसमें आपको ये सहायक नदियों का अध्ययन करना है। कौन सी नदियों का? सहायक नदियों का। कुर्सेला के बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है, तो मान लीजिए आगे इस स्थान पर पहुंचती है ये गंगा नदी, तो गंगा नदी में ऊपर से एक नदी आकर के मिलती है यहाँ से, और जो नदी आकर के मिलती है वो मिलती है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ आपने सुनी होंगी, कहाँ पे स्थित है? बंगाल में। ठीक है, बंगाल में स्थित है दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, और काय के लिए फेमस है? चाय उत्पादन के लिए, है ना। प्रसिद्ध है दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ चाय के उत्पादन के लिए, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से कौन सी नदी मिलती है आकर के दार्जिलिंग की पहाड़ियों से? यहाँ से आती है ये नदी, इस तरीके से बहते हुए बहते हुए बहते हुए यहाँ मिलती है। और मिलती कहाँ पे है? जगह का नाम है कुर्सेला के बाद ये बंगाल में स्थित एक जगह का नाम है। जगह का नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, नदी जो है वो महानंदा है, गोदारी घाट नामक एक जगह पड़ती है। कौन सी जगह पड़ती है? गोदारी घाट। गोदारी घाट, गोदारी घाट नामक जगह पड़ती है, यहाँ महानंदा मिलती है। तो महानंदा गंगा की अंतिम सहायक नदी है। कौन सी है? गंगा की अंतिम सहायक नदी है महानंदा। ठीक है, और दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, और दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ बंगाल में स्थित है, और ये पहाड़ियाँ चाय उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार नोट कर लेना। ठीक है, और दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ भी टूरिस्ट या पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, लोग जाते हैं अक्सर करके घूमने। तो महानंदा कौन से तट से आती है? इसकी बाएं तट से ही आ रही है। ज्यादातर नदियां कौन से तट से आ रही है? बाएं तट से ही। देखोगे तो आप दाएं तट से तो कोई 1-2 नदियां हैं बस सिर्फ, है ना। इसके बाद क्या होता है कि इस नदी में से एक धारा
इस तरीके से यू टर्न लेकर के ऐसे आ जाती है एक धारा, ठीक है। इसी में से गंगा नदी में से एक धारा इस तरीके से आ जाती है इसकी वापस यू टर्न लेते हुए, और इस धारा का नाम है हुगली। क्या नाम है इस धारा का नाम? हुगली नदी, ठीक है। जो कि आपने एक प्रसिद्ध शहर सुना होगा, और शहर का नाम आपको पता ही है। हुगली नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कलकत्ता। कौन सा शहर स्थित है? कलकत्ता। आपसे पूछा जाए कि भाई हुगली नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कलकत्ता शहर स्थित है, ठीक है। कई बार एग्जाम में आता है। तो हुगली किस में से निकलती है? गंगा में से निकल करके यू टर्न लेते हुए ऐसे आती है, जो कलकत्ता की तरफ बहती है, ठीक है। और इसी नदी के तट पर कलकत्ता की सबसे ज्यादा उद्योग जो क्षेत्र थे, इंडस्ट्री जो थी, जो ब्रिटिश काल में सबसे ज्यादा उद्योग लगाए गए, वो हुगली नदी के तट पर ही लगाए गए। इवन गंगा नदी के तट पर भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा हुगली। चूंकि कलकत्ता में आप बात करेंगे, जैसे सूती कपड़ों की मिल की बात कर लें हम, है ना, और भी बहुत सारे इंडस्ट्री की बात करें, उद्योगों की बात करें, वो कलकत्ता में ही लगाए गए अंग्रेजों के शासनकाल में। तो इस नदी के दोनों दाएं और बाएं तट के आसपास ही सबसे ज्यादा इंडस्ट्री लगाई गई थी, ठीक है। आप कभी पढ़ेंगे बुक्स उठा करके, तो आपको औद्योगिक जो चीजें मिलेंगी वो सबसे ज्यादा इसी नदी के तट पर मिलेंगी, ठीक है। तो गोदावरी घाट में संगम के बाद ऐसे, अब इसकी जो प्रमुख धारा है वो इस तरीके से निकल जाती है। जो प्रमुख धारा है इसकी, गंगा वाली जो नदी है प्रमुख धारा, वो कहाँ निकल जाती है? इस तरीके से आगे निकल जाती है, ठीक है। और आगे निकल जाती है, और आपको बताइए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। और आगे बंगाल से निकलने के बाद सबसे पहले कहाँ जाती है? जी बांग्लादेश में जाती है पहले तो। कहाँ पे जाती है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो इसे 3 बार 4 बार 5 बार आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो गंगा जी की ये सभी सहायक नदियां हैं, जो गंगा के बाएं तट से, मतलब ऊपर वाले हिस्से से, और दाएं तट से कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं, ठीक है। तो दाएं तट की बात करें तो सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। मैं जैसा कि बता चुका हूँ, सबसे लंबी सहायक नदी। दाएं तट की एक कर्मनाशा नदी है, एक छोटी नदी है जो कि यही मिलती है बिहार वाले हिस्से में। कर्मनाशा के बाद अमरकंटक के पठार से सोन नदी मिलती है पटना में जाकर के। सोन नदी का संगम कहाँ पे होता है? पटना में, ठीक है। इसके अलावा सोन के अलावा और कोई नदी नहीं है जो जहाँ से मिलती हो। सबसे ज्यादा जो नदियां मिलती है वो कहाँ से मिलती है? ऊपर से। एक बार देख लो, रिवीजन करा दें। सबसे पहला जो संगम है वो देवप्रयाग में होता है, अलकनंदा और भागीरथी का, देवप्रयाग में, ठीक है। कहाँ से निकलती है? बाएं तट से, सतोपत ग्लेशियर से। दूसरी नदी रामगंगा नदी आती है, नैनीताल से निकलती है, और कहाँ पे मिलती है? कन्नौज में, ठीक है। इसके बाद इलाहाबाद में ये नीचे से आई रही है। उसके अलावा फुलहर झील पीलीभीत में स्थित है। कौन सी झील है? फुलहर झील पीलीभीत में। तो यहां से निकलती है ये नदी, गोमती नदी, और कहाँ पे मिलती है? गाजीपुर में, ठीक है। ये 3 शहर बताए मैंने, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर, गोमती नदी के तट पर ही स्थित हैं। आगे देखिए मापचचुंग ग्लेशियर है और मिलाप ग्लेशियर, दोनों नेपाल में। यहाँ से शारदा, यहाँ से करनाली, दोनों निकल करके बाराबंकी में घाघरा बन जाती है, और उसके बाद छपरा जिले में संगम बनाती है। और सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। पानी के आधार पर, आयतन के आधार पर सबसे ज्यादा पानी कौन सी नदी लेकर के आती है? ये वाली नदी लेकर के आती है, ठीक है। इसके अलावा पटना में सोन नदी नीचे से मिलती है। फिर गोसाई थान की पहाड़ियां, ये नेपाल में स्थित है गोसाई थान की पहाड़ियां। यहां से कौन सी नदी निकलती है? कोसी नदी। कौन सी नदी निकलती है? कोसी नदी, ठीक है। तो कोसी नदी कुर्सेला नामक जगह पर मिल जाती है, और इसे क्या बोलते हैं? बिहार का शोक बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बाढ़ मानसून के दिनों में, जून से, जैसे जून जुलाई अगस्त, इनमें जो वर्षा होती है, तो सबसे ज्यादा शोक का काम यहीं पे होता है। मतलब शोक का काम क्या होता है? यहाँ पे इस तरीके के हालात पैदा करती है कि बहुत सारे लोगों की जनहानि मानहानि हो जाती है बिहार में, ठीक है। तो कुर्सेला हो गया। इसके अलावा बंगाल हो गया। बंगाल से दार्जिलिंग की पहाड़ियों से ये नदी आती है, कौन सी? महानंदा नदी आती है, ठीक है। और महानंदा इसकी अंतिम सहायक नदी है, नोट कर लेना, अंतिम सहायक नदी। अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा, गंगा की। ये लिख लेना, छाप लेना। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, गोदावरी घाट पर मिलती है बंगाल वाले हिस्से में। इसके बाद ये गंगा नदी कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है गंगा? माँ गंगा कौन से नाम से? पद्मा के नाम से जानी जाती है। फिर आगे उस नदी में पढ़ाएंगे। यहीं से एक वितरिका, इसे क्या बोल सकते हैं? ट्रिब्यूटरी, इंग्लिश में ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, जो मुख्य नदी में से कोई धारा बनती है। इंग्लिश में ट्रिब्यूटरी बोलते हैं इस तरीके की नदियों को, और हिंदी में वितरिका। क्या बोल सकते हैं? वितरिका, है ना। तो हुगली नदी निकलती है, जो कि कलकत्ता में बहते हुए दामोदर नदी में मिल जाती है। कलकत्ता से बहती हुई ये नदी किस में मिल जाती है? इस नदी की बात करें, मान लीजिए एक नदी इस तरीके से बहती है, तो ये नदी दामोदर नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? दामोदर में। और दामोदर नदी कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है।
दामोदर नदी, जो कि कोयला नदी के रूप में भारत में जानी जाती है। कौन सी नदी के रूप में? कोयला नदी के रूप में। तो आपसे पूछा जाए कि हुगली किसकी सहायक नदी है, तो दामोदर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, हुगली बाद में कलकत्ता से बहते हुए दामोदर में मिल जाती है, और दामोदर बंगाल की खाड़ी में, जो कि छोटे नागपुर के पठार में प्रमुख नदी है, बहती है दामोदर नदी। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है और पहला ही लेक्चर है गंगा नदी का। इसे 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, और कोई शक समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताएंगे। इसके विषय में पूरा थ्योरी कि गंगा नदी राष्ट्रीय नदी कब बनी, कितने किलोमीटर में बहती है। किलोमीटर तो मैं यही बता देता हूँ, गंगा सबसे लंबी नदी है जो कितने किलोमीटर में बहती है, 2525। ये भी नोट कर लेना, गंगा नदी 2525 किलोमीटर में बहती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट नोट कर लेना, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2008 में। कौन सी नदी घोषित किया गया? राष्ट्रीय नदी। ठीक है, राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया। ठीक है, और 2525 किलोमीटर में बहती है गंगा नदी, और भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये दोनों पॉइंटों को आप यही नोट कर लेना। और सबसे बड़ी तो है ही उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूरे भारत में मिला करके। बाकी की थ्योरी की जितने भी जानकारी है वो सेकंड पार्ट में बताऊंगा मैं बहुत अच्छे से, है ना। कितने वर्ग किलोमीटर में बहती है, कितने राज्यों को कवर करती है, कितने शहरों को कवर करती है, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा बहती है, कौन कौन से बांध हैं गंगा नदी पर, ये सारे थ्योरी में और सेकंड लेक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें सिर्फ मेरा उद्देश्य था नदियों को पढ़ाना और सहायक नदियों को पढ़ाना। तो इसे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट करके देखिएगा। कोई शक समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।